बहुत ज़्यादा कह लें कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी मेरे अंदर, और इन सब चीज़ों ने मुझे मुतनफ़र कर दिया कि नहीं यार ये क्यों है सब कुछ। उसकी वजह से थोड़ा बहुत कह लें कि ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो गया मैं। तो आउट ऑफ नोवेयर यूथ क्लब की एक वीडियो आती है, बड़े ही ख़ास अंदाज में शेख मोकली की एक ना आयत स्टार्ट होती है। उसने जैसे सांस नहीं रोकता कोई आपकी, वैसे वो सांस रोकी। मेरी वालदा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी थी और उनकी वो रोना अभी भी मैं सुनता हूँ ना तो वो याद आता है, तो वो मेरे कह लें कि ना पकड़ते दिल को कि मेरी गलतियों की वजह से मेरी फैमिली को सफ़र करना पड़ा था। और मेरी वालदा की एक ही बात थी कि रब्बा मेरे पुत्र को सुकून दे दे। चेंज बेसिकली बहुत ज़्यादा कह लें कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी मेरे अंदर। मतलब कि मैं जिस फैमिली के अंदर पैदा हुआ वो एक फ़िरकावारियत बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर। सेकेंडली जिनसे कुरान पाक पढ़ाया गया, नाजरा और तफसीर वगैरह पढ़ी गई, तो वो किसी और कह लें कि सेक्ट से बिलोंग करते थे। जो मेरा कह लें कि दोस्तों का सर्कल था वो किसी और सेक्ट से थे। तो बहुत ज़्यादा कह लें कि ना चीज़ें मिक्सअप थी उसके अंदर, और इन सब चीज़ों ने मुझे मुतनफ़र कर दिया कि नहीं यार ये क्यों है सब कुछ। अगर है तो डिफ़ाइन क्यों नहीं है, मतलब कि अल्लाह की ज़ात ने इन सब चीज़ों को डिफ़ाइन क्यों नहीं किया। इसकी वजह से फिर मैंने एक ख़ास पॉइंट पे आके लाइफ के फ़ॉलो करना छोड़ दिया चीज़ों को। जब फ़ॉलो करना छोड़ा तो आहिस्ता 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 कह लें कि सबसे पहले कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया। फिर नाउज़ुबिल्लाह नमाज लाइफ से बिल्कुल ऐसे निकल गई कि इवन दैट कि जुम्मा तक नहीं था पढ़ता। उसकी वजह से थोड़ा बहुत कह लें कि ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो गया मैं। बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन कह लें कि हो गई हुई थी। उसके बाद घर गया तो वालिदा के साथ मैंने टाइम स्पेंड करना शुरू किया, क्योंकि जब भी मेरी लाइफ में कोई इशू होते हैं तो फौरी तौर पे मैंने बचपन से ये जिक्र कि मैं पेरेंट्स की तरफ मूव करता हूँ। तो जैसे ही मैं घर गया मैंने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन की तो मेरी वालिदा काफ़ी परेशान हो गई। कुछ अर्सा तो कह लें कि 2-3 हफ्ते तक तो बहुत मुश्किल टाइम रहा उनके लिए। जब ये सब कुछ चलता रहा रैंडमली मैं अपने कान में हैंड फ्री लगा के बस काम करना शुरू कर देता था। तो आउट ऑफ नोवेयर यूथ क्लब की एक वीडियो आती है और वो बस टैब में लगी हुई है, वो शुरू हो जाती है। तो उसमें ख़ास पॉइंट के ऊपर बड़े ही ख़ास अंदाज में शेख मोकली की एक ना आयत स्टार्ट होती है, और उसी टाइम कह लें कि जैसे लाइफ में शायद लोग कहते हैं कि होता है कभी कभी कि आपकी लाइफ कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल रुक जाती है और आप फील करना छोड़ देते हैं कि हो क्या रहा है। बस आप जिस जगह पे होते हैं आप उसी ट्रांस में रह जाते हैं। एंड आई वॉज इन दैट ट्रांस कि वो आयत चल रही है, उसने जैसे सांस नहीं रोकता कोई आपकी। नून वल्क़लम वमा यस्तून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिर व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बक हुव अअलमु बिमन ضल अन सबीलिही व हुव अअलमु बिल मुहतदीन। और मैं गिन के नहीं बता सकता कि मैंने वो कितनी दफ़ा वो आयत सुनी। उस चीज़ ने या उस आयत ने शायद इम्पेक्ट डालना था मेरी लाइफ में, लेकिन मुझे अभी तक इस चीज़ का जवाब नहीं था मिल पा रहा कि ये वीडियो आई कहाँ से मेरी फीड के अंदर। तो थोड़ा सा मैं उस चीज़ से बाहर आना शुरू हुआ जब मैंने थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, यानी बंदा कहता है कि यार जिधर से इंसान आया होता है उसकी तरफ बंदा मूव करे तो बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। तो मैंने वापस आहिस्ता आहिस्ता उन सराउंडिंग्स में जाके बैठना शुरू किया जिनमें नमाज की बात होती थी। फिर यूथ क्लब के एक इवेंट में मैं गया और उसमें फिर मैंने देखा कि यार ये भी कुछ लाइफ होती है। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सोच डेवलप करना शुरू की कि नहीं यार ये अगर कुछ है तो वजह है उसके कुछ होने की। मतलब कि अल्लाह की ज़ात ने अगर
कुरान पाक दिया है तो कुछ वजह है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि चीज़ों के अंदर जाना शुरू किया, लेकिन फंसा मैं उसी जगह पे था कि यार वो वीडियो कहाँ से आ गई। थोड़ा सा मैंने अपना कह लें कि उसी लाइफ साइकिल में थोड़ा सा ट्रिगर किया, बातें सोचना शुरू की। तो एक रात मुझे याद पड़ती है कि मेरी वालदा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी थी और एकदम से मुझे वो अटैक होता है और मैं अपने बेड से उठता हूँ और मैंने भागना शुरू कर दिया एकदम से। और उनकी वो कह लें कि यार वो रोना अभी भी मैं सुनता हूँ ना तो वो याद आता है, तो वो मेरे कह लें कि ना पकड़ता है दिल को कि मेरी गलतियों की वजह से मेरे फैमिली को सफ़र करना पड़ा था। और मेरी वालदा की एक ही बात थी कि रब्बा मेरे पुत्र को सुकून दे दे। शायद उनकी दुआ इतनी दिल से निकली थी कि उस वीडियो के थ्रू मुझे यहाँ पे आना था, लेकिन मैं जानता तक नहीं था कि यूथ क्लब भी एग्जिस्ट करता है, कोई राजा ज़ियाउल हक साहब भी हैं जो कि इस तरह से लेक्चर देते हैं, कोई तोहा इब्न जलील भी है, कोई रियासत शाम भी है, बहुत सारे लोग भी हैं, लेकिन कभी जान ना पाता अगर ये सब कुछ मेरे साथ ना हुआ होता। देन आहिस्ता आहिस्ता कह लें कि अभी भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, मैं नासरा देखूँ, और अब मैं कोशिश करता हूँ कि गाने सुनने के बजाय ज़्यादातर या तो बयान सुन लूँ या फिर कोई कह लें कि तिलावत वगैरह सुन लूँ। अभी काफ़ी कह लें कि चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं और मैं पर्सनली थैंक करना चाहता हूँ इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कि आप सोच नहीं सकते कि आपने कितना हेल्प किया है। आपके एक इवेंट के अंदर जाने से भी मुझे बहुत कुछ मिला, उस एक वीडियो से भी बहुत कुछ मिला है। और शायद मैं ना मॉनेटरी कोई आपकी हेल्प कर सकूं, ना वैसे आपकी कह लें किसी और इवेंट में हेल्प कर सकूं, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूं कि क़यामत वाले दिन अगर किसी ने खड़े होकर कहा ना कि हाँ भाई आपकी वजह से कोई ठीक हुआ, तो हाथ मेरा लाजिम ज़रूर खड़ा हुआ होगा इंशाअल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जज़ाकल्लाह।